हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का, जैसे 2a मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, 2b भी कंप्लीट करवाया था और उसके बेस पे जो एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं ना, आपको चैप्टर टेस्ट कवर कराएंगे जो आपको 2a 2b और एमसीक्यूज के बेस पे जो क्वेश्चंस है ना वो आपको कराएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट है, जिसमें आपको जो है ना फिलअप्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे एंड सॉल्व क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते हैं, उनके बेसिस पे स्टेटमेंट नहीं बना पाते हैं और आंसर्स गलत कर जाते हैं। तो आप कंप्लीट लेक्चर देखो, जिससे कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जितने भी डाउट्स है ना, वो सभी डाउट्स आपको इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा और आपका एकदम प्रिपेयर हो जाओगे। आप अपने एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि इसमें मैंने सारे टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। कैसे, देखिए कह रहा है द लीस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, क्या कह रहा है, द लीस्ट, ध्यान से देखो, द लीस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 2n-1 द ग्रेटेस्ट नंबर इच। तो देखो ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, जो लगातार आ रहा हो। जैसे मान लो अगर मैं 3 से स्टार्ट करूं तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। ये तो एक नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे ऑड क्या है, तो ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर आपको पता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं लीस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2n-10। तो देखो इसका तो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको, 2n-1 इनका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मान के चलूं कि n की वैल्यू 1 ले लूं तो क्या निकल के आएगा, इसमें पुट करोगे तो देखो 2 × 1 - 1, ये क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, है ना। अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो 2 × 2 -1 तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं तो, राइट, तो क्योंकि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है ना, एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी NATURAL, एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं 3 रखूंगा तो 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 5, तो ये हो जाएगा 5। तो सिमिलरली आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 आ जाएगा। आपको कितने नंबर, 5 ही तो लिखने हैं ना। देखो ना, कह रहा है द लिस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर है और 5 है, 1 3 5 7 9, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन रहा है, 9 बन रहा है ना। तो 9 क्या होगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप खुद भी सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इनके बेस पे अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे पाओगे। इस हिसाब से आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके आंसर क्लियर हो गए, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये फॉर्म बच्चों आप याद कर लेना, अगर आपसे कहते हैं जनरल फॉर्म है ना, ऑड नंबर का जो 2n-1 होता है, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते, ठीक है। आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना, तो इसे आप याद कर लेना, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। तो इस फॉर्म से निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी पार्ट में देखो, कह रहे हैं इफ y-1/2 = 3y+1/7, देन y की वैल्यू क्या होगा। ये तो बहुत बेसिक्स है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर्स देना है। कैसे देंगे,
चलिए मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा बच्चों, जिससे कि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत आसानी से आप चीजें को समझ पाओगे। देखो ठीक है, चाहो तो मैं डायरेक्ट भी आंसर्स आपको भर सकता हूं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद से पता चल जाएगा, है ना, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपके आंसर्स भी आ जाएंगे और 100% करेक्ट भी आएंगे, है ना। चलो तो इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। अब आप ब्रैकेट जैसे खोलेंगे आप तो 7 से y में भी मल्टीप्लाई होगा और -1 में भी होगा, फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं, 7y माइनस 7 इक्वल 3 2 जा 6y प्लस 2। अब क्या करेंगे, y वाले को एक साथ रखिए, बिना y वाले को एक साथ लेकर के जाइए, तो 7y माइनस 6y इक्वल क्या हो गया 2, और ये इधर माइनस है उस साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा y, और 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, तो 9 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 9, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी आप ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो इस हिसाब से बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपको ये आपका आंसर भी 100% करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है कि कभी माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपके आंसर्स में प्रॉब्लम आ जाए, और ऐसे करेंगे ना तो आपका 100% करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो तो ए पार्ट क्लियर हो गया, बी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब सी पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट में देखो क्या है, इफ the 5 times a number plus 10 is 25 then the number is, तो वो नंबर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखो क्या है, यदि एक नंबर है जो 5 टाइम्स है, जब उसको हम प्लस करते हैं ना 10 तो 25 देता है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो हमें क्या है, नंबर पता नहीं है, तो हम नंबर को क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। हमें नहीं पता तो नंबर को क्या कर रहे हैं लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 टाइम्स ऑफ नंबर, जो नंबर आपने लेट किया उसका 5 है का प्लस 10 ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिया, कितना आया हमको तो 25 देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 5x इक्वल 25 और 10 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 15/5, तो कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, राइट। द नंबर जो होगा वो 3 नंबर्स है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 ऐड कर दोगे तो आपका 25 रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो x की वैल्यू 3 है तो 5 3 15, 15 और 10 क्या हो जाएगा 25 होगा ना, तो वेरीफाई हो गया, तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आप आंसर 100% चेक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा वो नंबर 3 होगा, है ना। 3 अगर आप वो नंबर रखते हैं जिसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 ऐड कर दो, आपका 25 रिजल्ट आएगा। ऐसा ये क्वेश्चंस कह रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे क्वेश्चंस को आप समझो और इसी तरीके से आप सॉल्व भी करो। अगर आप ऐसे पेपर में सॉल्व करते हो, अपने टेस्ट में सॉल्व करते हो, तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं है। जब आप सॉल्व करते हैं ना प्रॉपर, तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो डी में क्या है, इफ 2x माइनस 7 अपॉन में 3 इक्वल 1 माइनस x, देन x की वैल्यू क्या होगा। तो यहीं पे भी आपको सॉल्व करके इसके आंसर्स देने होंगे, है ना, जिससे कि आपके 100% करेक्ट मार्क्स आ सकते हैं। ये भी फिलअप्स के ही पार्ट्स हैं। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2x माइनस 7/3 इक्वल 1 माइनस x। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, है ना।
2x माइनस 7 अपॉन में 3 इक्वल 1 माइनस x अपॉन में 1। क्लियर? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये क्या होगा 2x माइनस 7 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x। x वाले को एक साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 2x और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x। ये हो गया 3, इधर माइनस है ऐसा लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 5x इक्वल क्या हो जाएगा 7 और 3 10। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा, तो 10 बाई क्या हो गया 5, तो रिजल्ट क्या आ गया 2। तो फाइनली जो हमारा x की वैल्यू आ गया वो क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या है 2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और फिर आपको फाइनली जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको लिखना है। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं ऐसे ही आपको भी टेस्ट में या आपके एग्जाम में ऐसे ही करने हैं। ठीक है, क्लियर? 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों आपको ट्रू और फॉल्स के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलते हैं। आपके टीचर्स या मैम जो है ट्रू फॉल्स भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने ट्रू फॉल्स भी आप लोगों के लिए लिया है। सो अब देखो कह रहे इफ x माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स देन x इक्वल्स टू 4, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी ये ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। x माइनस 4 इक्वल क्या माइनस का x है, तो x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 4 दिया, तो जहां x है वहां पुट करके देख लो 4 माइनस 4 इक्वल माइनस और ये क्या हो गया 4, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो गया माइनस 4। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल है। 0 इक्वल टू माइनस 4 है, 0 इक्वल्स टू माइनस 4 है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ये डज नॉट इक्वल होगा बच्चों, और जब ये दोनों बराबर है ही नहीं तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका फॉल्स होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये भी आपको क्लियर आ गया। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू, राइट। चलिए तो ये जो आपको ट्रू फॉल्स था उसका फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या क्या है। सेकेंड पार्ट में दे रखे 1 by n प्लस 1 whole 1 by 2 इक्वल 1 whole 1 by 3, वैल्यू ऑफ n is 6। n की जो वैल्यू है ना वो आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं पहले। तो अगर हम इसको वेरीफाई करके आपको दिखाऊं तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 लिख लिए। ठीक है, अब देखो 1 whole 1 by 2 है तो आप मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ सकते हो, तो 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बाय हम 2 लिख सकते हैं। अब देखो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 to 5 5 बाय क्या हो गया 3। अब आप इनको सॉल्व करें, 2 और इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया आपका 5 by 3 और 9 1 क्या हो जाएगा 10, तो 10 अपन में क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 5 by 3। अब इसको डिवाइड कर दो 5 2 से, तो 5 2 जा 10 और इसको 2 से करोगे तो 3, ये क्या हो गया 5 by 3 इक्वल क्या हो गया इक्वल 5 by 3। अब ये देखो ये दोनों बराबर है, यस इक्वल है, इसका मतलब क्या है ये ट्रू है। ये क्या है बच्चों ट्रू है, तो ये ट्रू है बिकॉज LHS इक्वल टू RHS आ गए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, ये आपके ट्रू हो जाएंगे। तो ऐसे आपको चेक करने हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा अब सी में देखो कह रहे इफ 0.6 मीटर इक्वल 9 देन m इक्वल्स टू 15, तो m की वैल्यू 15 दिया हुआ है, आपको चेक करना है ना ये इक्वल है या नहीं है। तो 0.6 m की जगह पे आपको रखना है 15 इक्वल क्या दिया हुआ है 9, तो 15 छक्के 90 यानी 9 0 पॉइंट क्या 9.0 इक्वल्स टू 9 है, तो ये भी दोनों इक्वल्स है ना। ये दोनों क्या होगा बच्चों इक्वल हो जाएगा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों ट्रू हो जाएगा।
तो पहला आपका फॉल्स था, दूसरा भी ट्रू हुआ, इवन तीसरा भी आपके ट्रू होगा। चलिए अब देखते हैं डी में क्या है। x अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 3 प्लस x अपॉन में 4 इक्वल टू 30। देन x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। चलिए तो जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 12 बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 बाय क्या हो गया 3 प्लस 12 बाय क्या हो गया 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30। इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 6, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, इससे डिवाइड करोगे तो 4 3, तो 6 4 10 3 देगा, तो ये भी बच्चों देखो बराबर हो गया है ना, तो ये भी आपके इक्वल्स हो गए। तो 13 इक्वल्स टू 13 हो गया। इसका मतलब ये क्या इक्वल्स है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x की वैल्यू जो 12 दे रखा है ना ये ट्रू है, ये क्या है बच्चों ट्रू है, तो ये आपके क्या होंगे करेक्ट आंसर्स होंगे, तो ये भी आपके ट्रू हो गए। तो ये तो आपके ट्रू फॉल्स थे। चलिए अब देखो कह रहे बच्चों आपको सॉल्व करना है। अभी हमने आपको दो पार्ट्स करवा दिए। पहला पार्ट जो था वो मैंने आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करवाया, दूसरा पार्ट जो है मैंने आपको ट्रू फॉल्स करवाया। और अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहते हो तो चैनल पे विजिट करके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर चेक करना। उसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस टू ए और टू बी विद, उसके बाद आपको एमसीक्यूज का सेपरेट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर आप देख रखे हो तो अच्छी बात है। तो चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो देखो x/2, x वाले को इधर लेकर के आ जाओ, ये ले आया हमने, फिर ये क्या होगा हमारा 1/4, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो, 3 2 का एलसीएम लोगे तो 6, 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 5 4 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x अपॉन में 6, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 9 अपॉन में 20। अब आप इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x इंटू 20 इक्वल्स टू क्या होगा 6 इंटू 9, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 अपॉन में क्या हो गया 20। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये 3 हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27। तो x इक्वल्स टू 27 अपॉन में क्या हो गया 10, या फिर इसको डिवाइड करोगे तो 2.7, तो x की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो गया बच्चों 2.7, या फिर आप 27.10 लिख सकते। तो ये तो आपको बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस टू ए इवन टू बी इन दोनों में बहुत आपको प्रैक्टिस करवाया है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। चल आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सेम इसी के बेस पे है, x प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन में 5 इक्वल x माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 1 दिया हुआ है। तो इसे भी क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x/2 by 3 माइनस x/1 अपॉन में क्या दिया हुआ है 5, और इसको इधर लेके आ जाओ तो x माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल क्या हो गया माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे 3 5 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 3 5 4 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। देखो ना 5 तिया 5 चौक 20, 20 तिया 60, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 तिया 60, तो 20 इंटू x प्लस 2, इससे करोगे तो क्या हो गया 12 25 60, 12 x प्लस क्या हो जाएगा 1, इससे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 15 आ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल क्या हो गया माइनस का 1 आ गया। अब जैसे ब्रैकेट को खोलोगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें हो जाएगा, इससे इसमें हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा 20x और ये क्या हो गया 40, इसे करो तो ये हो जाएगा 12x और ये क्या हो गया 12,
इससे करोगे तो क्या हो गया 15x और 15 45 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 करके तो ये 60 दे देगा आपको रिजल्ट। अब देखो एक लाइक टर्म को एक सेट कर लो, तो ये देखो माइनस का 12x है और ये माइनस का है, तो क्या होगा 27 12x और 12x और 15x 27 से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या 40 और ये 45 तो 85 हो जाएगा। 85 में से अगर हम क्या करते हैं 12, अच्छा ये जो है ना बच्चों माइनस का 12 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो 85 में से क्या करेंगे 12 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 73 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल क्या हो गया माइनस का 60। अच्छा ये प्लस का होगा क्योंकि देखो ये 40 है और ये 45 है, तो 40 45 ये क्या हो जाएगा 85 में से 12 को अगर आप ऐड करोगे 73 प्लस का होगा, ठीक है। अब आप इसको उस साइड लेकर के जाओ, -7x = -60 into -73, ठीक है। तो -7x = क्या हो जाएगा 3 और 6 6 12 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ऐसे ना। चलो तो देखो 73 है, 73 033 आ जाएगा, 6 6 12 13 133, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो x = क्या होगा 133/7। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो। x की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू 1337, ठीक है। चलो आप चाहो तो इसको एक बार चेक कर लो, है ना, कि कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ तक तो ठीक है, एलसीएम ले लिया, ठीक है। इससे किया तो 20x हो गया, 40 आ गया, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12, ठीक है, 15 हो गया, माइनस का 15, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर चला गया, ये हो जाएगा 27 में से 20 जाएगा तो 7x हो गया, ठीक है, 70 प्लस का आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये आगे क्लियर हो गया। अच्छा अब ये देखना है 85 में से 12 लेस करोगे तो क्या होगा 3 7, ठीक है, 73 है, क्लियर है। तो ये हमारा करेक्ट आ गया। तो x की वैल्यू 133 अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया। आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना, कहीं पे, क्योंकि थोड़ा सा माइनस प्लस को आपको ध्यान रखना है कि कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। कई बच्चे की मिस्टेक हो जाता है प्लस माइनस में, ये बच्चे आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। प्लस माइनस में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपके आंसर में चेंजेस आ सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करना है a-8/3 इक्वल a-3/2। तो देखो ये सिंपल है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो करके देखते हैं। a-8 में क्या है 3 इक्वल a-3/2। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको करो, ये हो जाएगा 2 into a-8 और 3 into a-3। तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 8 2 जा 16, 3a और माइनस क्या हो गया 9, तो a वाले के एक साथ लेके आओ, तो 2a माइनस का 3a माइनस 9 और ये क्या हो गया प्लस 16 हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा a और 9 7 16, तो ये क्या हो जाएगा 17, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का, तो इक्वल्स टू क्या हो गया -7 जो है आपका आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -7 आ गया। क्लियर आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आप इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों स्टोरी सम्स आ गया, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, और बहुत बच्चे का यहाँ पे डाउट रहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, स्टोरी को समझ नहीं पाते हैं, स्टेटमेंट अच्छे से बना नहीं पाते हैं। तो यहां से बहुत बच्चे को डाउट रहता है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके टेस्ट में या आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर से। सो कह रहे अ नंबर इज सच दैट इट इज एज ग्रेटर देन 84 as it's less than 108 है। तो देखो हमें नंबर तो पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो हम क्या करते हैं
लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अगर हम 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ले लेते हैं तो क्या है 84 माइनस एक्स इक्वल 108 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा, अच्छा x माइनस होगा ना बच्चों, तो ये माइनस होगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म बनेगा 84 माइनस दैट। अब आप क्या करेंगे, x को इधर लेकर के आ जाएंगे, x ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 108 और प्लस क्या हो जाएगा 84 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो 2x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा ना 1 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 8 1 9 192 आ गया। अच्छा x से इसको डिवाइड करो तो 192 अपॉन में 2 डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, अच्छा 6 दूनी 12 96 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ रहा है 96 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 96, यानी 96। अब देखो ना ध्यान से 84 से क्या है ग्रेटर है, 84 से चेक करो ना, ये देखो ना 84 से बड़ा है और 108 से क्या है छोटा है, तो देखो ना इससे ये क्या हो गया 96। ये तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना ग्रेटर देन 84, तो 84 से 96 बड़ा है बट लेस देन 108, तो 100 से क्या होगा 8, तो आपका ये जो है 96 जो आंसर है ना वैसे भी आपका वेरीफाई हो गया। चेक कर लो, आप देख लो, कह रहे क्वेश्चंस में कह रहा है 84 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए, और वही हमारा है 84 से बड़ा है 100 से छोटा, मतलब हमारा आंसर 96 है, तो 96 इज करेक्ट। कई बच्चे यहां पे प्लस माइनस में प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, माइनस कब लगाना है प्लस कब लगाना है ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कब आएगा जब आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ में आप उतने मैथ में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो मैथ है प्रैक्टिस की चीजें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ अच्छे से आएगा, है ना। चल ये क्लियर हो गया। चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive even numbers are 210, find the largest of these number। अच्छा तो वो बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में आता है, कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया लगातार हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, let the first even consecutive numbers क्या हो गया x, तो क्या होगा फर्स्ट हो गया, सेकेंड इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड x प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें पहला निकल के आ गया, दूसरा निकल के आ गया, तीसरा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, और तीनों का जो सम है ना 210 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो x प्लस 2 x प्लस 3 कितना दे रखा है 210 दिया हुआ है। ठीक है, तो x और x ये क्या हो जाएगा हमारा 3x और ये 3 2 क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अच्छा 3 2 5 क्यों आएगा 4 है ना बच्चों यहाँ पे, तो 6 आएगा ना 6। ठीक है, 210। तो क्या करेंगे हम 3x इक्वल्स टू 210 माइनस 6 कर दो तो कितना आ जाएगा 204, है ना। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 204 अपॉन में 3, तो इसको डिवाइड करो 6 का 18 8 24 68 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका 68, यानी हमारा जो पहला नंबर है वो 68 आ जाएगा, दूसरा नंबर 68 प्लस 2 क्या होगा 70 हो जाएगा, और तीसरा जो नंबर होगा 72,
अब आप चेक करो, देखो पहला नंबर 68 आया जो हमारा इवन नंबर है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखो तो 68 के बाद क्या होगा 70 होगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, दो का एक छोड़ के एक नंबर लेना है, तो 68 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 72। अब क्वेश्चन में करें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर की हम बात करें तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो रहा है हमारा 72 ही तो हो रहा है ना, तो आप लिख सकते हो hence the largest number is 72, है ना, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है बच्चों वो क्या आ रहा है आपका 72 आ रहा है ना, तो 72 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर आया अच्छे से? तो आपको इस हिसाब से करना है। देखो इवन नंबर भी आपको पूछ दिया है और पहले ऑड नंबर भी पूछा था, है ना, तो इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों वो 2n होता है, आपको याद रखना है, और ऑड नंबर का 2n - 1 होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता रखा है ना। तो ये चीजें क्लियर हुआ, समझ में आ गया? चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया आपने, ओके। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, ये आपको बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है क्वेश्चंस। The denominators of a fractions is 4 less than its numerators. If 6 is added to the numerators, it becomes thrice the denominators. Find the fractions. तो वो fractions क्या होगा ये आपको बताना है, तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। The denominator of a fraction is 4 less than its numerators. तो मान लेते हैं हम न्यूमरेटर्स को, अच्छा पहले देखते हैं फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर बाय क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जो है ना वो क्या है, न्यूमरेटर से 4 कम है, ये तो कह रहा है, देखो ना 4 लेस देन इट्स न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर में से जो डिनोमिनेटर है ना वो 4 कम है, तो ये आपका हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर्स, 6 जो है न्यूमरेटर में ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर में 6 ऐड किया जाता है, तो कह रहा है इट्स बिकम्स थ्राइस टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, थ्राइस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, थ्राइस हो जाता है, तो हमने थ्राइस लिख दिया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर इंटू 4 3 12, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो n माइनस का क्या हो जाएगा 3n, इधर माइनस 12 और ये क्या हो गया माइनस का 6, तो माइनस 2n इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 18/2, तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 9, तो हमारा जो न्यूमरेटर आ गया ना बच्चों, n की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, तो क्या होगा 9 और 9 - 4 क्या निकल के आ जाएगा 9/5, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा ना बच्चों वो क्या आ जाएगा 9/5, तो आप लिख सकते हो hence the fractions is क्या होगा 9/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था, है ना, फाइंड द फ्रैक्शंस। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर हमें पता चल गया और डिनोमिनेटर पता चल गया, तो फ्रैक्शन तो आसानी से आप लिख लोगे, है कि नहीं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस कर सकते हो आपके एग्जाम्स के लिए, और अगर आपको टेस्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर्स when one is subtracted from both numerators and denominators. The number is simplest forms 1/2. What is the rational number? तो वो rational number क्या होगा? अभी आपको फ्रैक्शन पूछा जाना था, उसी का नाम चेंज कर दिया है रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में भी होता है,
जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिनट, क्या करेंगे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। चलिए, तो लेट कीजिए, लेट दी डिनोमिनेटर्स बी x, तो जो हमारा न्यूमरेटर्स होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि लेस देन 2 है, ठीक है। अच्छा, तो जो रेशनल नंबर्स होगा हमारा, रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या है, व्हेन जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वो 1/2 होता है। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या रहा है, x माइनस 2 और -1 न्यूमरेटर में भी और -1 डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 अपॉन में क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल क्या हो गया x माइनस 1, x वाले को एक से लेके आ जाओ, 2x माइनस x माइनस का 1 और ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का बन जाएगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 5 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 5 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो RATIONAL रैशनल्स नंबर्स क्या दिया हुआ हमारे पास x माइनस 2 अपॉन में क्या है x, तो x की वैल्यू है 5 माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 5, तो जो आपका आंसर होगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 3/5 आ गया। यानी वो जो रेशनल नंबर है, व्हाट इज द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या हो गया 3/5, दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट, बस आपको क्वेश्चन जो कह रहा है आप ये पार्ट्स कर दो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कर दिया मैंने, रिजल्ट आ गया हमारे पास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, the sum of two numbers is 87 if twice the smaller numbers is added to greater numbers the result is 120। तो रिजल्ट क्या है 120 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो अदर नंबर्स क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा हमारा 87 माइनस x हो जाएगा, 87 माइनस x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो ट्वाइस और जो नंबर्स आया उसको आप ऐड कर दो, 87 माइनस x तो कितना रिजल्ट दे देता है 120 रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x, और ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 120 में से 87 को माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये बच गया 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 क्या 33, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 33 आ गया। तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कितना आ गया 33, दूसरा वैल्यू 87 में से 33 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 3 7, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5, 54 आ जाएगा। तो पहला जो नंबर है हमारा 33 आ जाएगा और दूसरा जो नंबर है ना 54 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, पहला एंड दूसरा 33 एंड 54, ये दो जो है आपका करेक्ट आंसर आया, ठीक है। क्लियर आया समझ में अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो लेक्चर्स था चैप्टर टेस्ट का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कंप्लीट हो गया।
फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरीज होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।